नहीं पापा, शायद अचानक चक्कर आ गया तो नीचे गिर गई। नहीं, झूठ बोल रही है ये। आपसे कह रही थी ना। क्या हुआ क्या? इसने मुझे धक्का दिया बस। नहीं 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 पापा, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कोई धक्का नहीं दिया इनको। इनको शायद चक्कर आ गया था इसलिए नीचे गिर गई हैं। चलो चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, डॉक्टर के पास चलते हैं। मेरा बच्चा। इजहार आमना से पूछता है कि तुमने रूबी को थप्पड़ क्यों मारा था, क्या वजह थी? तो आमना जवाब देती है कि वो थप्पड़ बहुत ज़रूरी था क्योंकि वो मुझसे बदतमीज़ी कर रही थी और मैंने इसे छूटी समझकर मारा है। वैसे भी अगर मैं घर वालों पर अपना रोब नहीं डालूंगी तो वो हमें यहाँ से निकाल देंगे, ये ज़रूरी था। तो इजहार खामोश हो जाता है और कहता है कोई बात नहीं। दूसरी तरफ शगुफ्ता अपनी चालें चल रही होती है और अनीला को नीचा दिखाती रहती है। जैसे ही शगुफ्ता सीढ़ियों से नीचे उतरती है, इसे अनीला नजर आती है। अपनी तरफ आते हुए वो जानबूझकर अनीला को टुकर मारती है और दिखावे के लिए गिरने का ड्रामा करती है और जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। अनीला डर जाती है और अपने बाबा को आवाज़ देती है और साथ ही शौकत को बुलाती है। मालिक साहिब आकर जब शगुफ्ता को अलिफाटती हैं तो शगुफ्ता कहती है कि अनीला ने मुझे धक्का दिया है, जानबूझकर गिराया है। अनीला कहती है कि पापा ऐसा कुछ भी नहीं है। शगुफ्ता कहती है कि ये मेरी गोद उजाड़ना चाहती है, तो अनीला का बाप बहुत गुस्से में आ जाता है और शगुफ्ता को ऊपर कमरे में ले जाता है। फिर शौकत रेशमा को बताता कि मैं किचन में था जब मैंने ये सब देखा कि शगुफ्ता बीबी जानबूझकर अनीला बीबी से टकराकर और ड्रामा करके गिरी हैं। रेशमा कहती है अच्छा, इसका मतलब है कि शगुफ्ता बीबी अपनी चालें चल रही थीं। फिर रेशमा अनीला के पास जाती है और इसे सब कुछ बता देती है कि कैसे जानबूझकर शगुफ्ता बीबी गिरी और अब पर इल्ज़ाम लगाया है। वो आपको इस घर से निकालना चाहती हैं, उन्होंने मुझे सब बताया। तो अनीला हैरान हो जाती है और कहती है मेहरबानी रेशमा तुम्हारी। रेशमा कहती है मैंने अब आपको सब बता दिया क्योंकि मैं अब से कभी झूठ नहीं बोलती, अब एहतियात कीजिएगा आगे से। दूसरी तरफ इजहार का वालिद इजहार को रोकता है और कहता है क्या मैं तुम्हें एक बात बताऊं, बुरा ना मानना। तो इजहार कहता है कहीं। तो इजहार का वालिद कहता तुम्हारी माँ कपड़े सनलाई करके घर का खर्चा चलती है, तो तुम भी कभी पैसे दे दिया करो किचन के लिए ताकि आसानी हो जाए, तुम भी तो इसी घर में रहते हो। तो इजहार कहता है यहाँ बनता ही किया है जो मैं पैसे दूं। फिर जब इजहार का वालिद कहता है मैं माजूर हूं और तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए काम करती है, तो इजहार कुछ पैसे दे देता है अपने वालिद को। आमना अपनी सास से कहती है कि मेरे पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो आमना की सास कहती है दवा मंगवा दूं। तो आमना कहती है मेरे पैसे हराम के नहीं हैं, जो मैं दवा पर लगाऊंगी। वो कहती है मेरे पाँव दबाओ खामोश होकर। तो आमना की सास काफ़ी मना करती है लेकिन वो नहीं मानती और ज़बरदस्ती अपनी सास से अपने पाँव दबवाती है।